जिसका नाम है बाल अधिकार। इसका मतलब बाल विवाह। आज हम इस बाल विवाह नाटक से यह देखेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। आइए देखें नाटक। अरे ये क्या? ये मेरी सहेली अप्सरा की शादी हो रही है। अभी तो वो नाबालिग है। हमने पुस्तकों में पढ़ा था 18 वर्ष में लड़कियों का विवाह होना चाहिए और 21 वर्ष में लड़कों का। इसलिए मुझे अपनी सहेली रानी को बताना होगा। रानी, क्या तुम्हें पता है हमारी सहेली अप्सरा की शादी हो रही है? अरे वो तो अभी इतनी छोटी है, उसकी शादी हो रही है। चलो हम उसके पापा से बोलते हैं। पंडित जी, विवाह रोकिए। क्योंकि अभी लड़की नाबालिग है। नाबालिग बच्चों का विवाह नहीं होता है। नहीं, मेरे घर में यह परंपरा है, जितनी जल्दी लड़की का विवाह हो जाए उतना बढ़िया होगा। अगर यह परंपरा है तो हम केस भी कर सकते हैं। अरे छोड़िए, हम तो कई लड़कियों का शादी करवा चुके हैं। यह शादी करवा चुके हैं, मगर अब नहीं, क्योंकि 18 वर्ष में लड़कियों का विवाह होना चाहिए और 21 वर्ष में लड़कों का। तुम सही बोल रही हो बेटी। आज से हम अपनी लड़की का शादी 18 वर्ष और लड़का का शादी 21 वर्ष पे कराएंगे। शुक्रिया अंकल, मेरी बातों को आपने समझा। आपने असुरक्षित शनिवार के नाटक के माध्यम से देखा कि किस तरह लड़कियों का बाल विवाह किया जा रहा था, लेकिन उसकी दोस्त ने आकर के उसको बचाया। इसमें काफी समझने वाली बातें थी, क्योंकि लड़कियों का या फिर लड़कों का बाल विवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी कठिनाइयां हो सकती है। जैसे यदि लड़के या फिर लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है तो उनके बच्चे कच्चे उम्र के होंगे, तब उनका यदि विवाह कर दिया जाए तो उनके जो बच्चे होंगे वो मानसिक रूप से अस्वस्थ होंगे, जिसे काफी हद तक बच्चे उस बात को नहीं समझ पाते और कई लोग बच्चे और बच्चियों का बाल विवाह करवा देते। यह बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आमतौर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा ने हमें 4 तरह की महत्वपूर्ण बातें बताई है, जिसमें पहली बात है जीने का अधिकार, यानी कि लड़कियों को हमारे समाज में पहनाव, खान पान एवं अन्य तरह की विधि व्यवस्था को अपने हक से लेने का पूर्ण अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार, जिसमें लड़कियों को सुरक्षा का अधिकार पूछता है, क्योंकि यदि उनको कोई भी संकट है या फिर कोई भी परेशानी हो तो वह पुलिस या फिर और जगहों पर संपर्क कर उस अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। विकास का अधिकार, जिस तरह हम पुरुषों को हर जगह जहाँ पर भी काम करने का अधिकार है, उसी तरह एक स्त्री को भी हर जगह का अधिकार मिलना चाहिए, उससे भी अपने विकास का अधिकार है। और सहभागिता का अधिकार, यानी कि यदि किसी जगह पर कोई महत्वपूर्ण बातें हो रही है और यदि कोई स्त्री अपने विचारों को वहाँ पर प्रकट करना चाहती है तो उसको उस बात को प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि उससे एक नारी का अस्तित्व पता चलता है। और यह सभी बातें आमतौर से काफी हद तक सही रख करके इसे बनाई गई है, क्योंकि एक नारी ही है जो एक नारी की शादी करवाती है। यदि आप एक बात जाने, एक माँ और पिता होते हैं जो अपनी बेटी की शादी कच्ची उम्र में करवा रहे हैं, तो यहाँ पे गलती तो उनकी भी होती है, क्योंकि वहाँ पे जो माता पिता है वो भी तो छोटे होंगे, तो क्या उनके भी कुछ सपने होंगे, उनके माँ बाप ने उनका विवाह बाल में करवा दिया होगा, तो क्या लड़कियों के सपने साकार नहीं हो पाए होंगे? ऐसा भी हो सकता है। तो जब तक एक नारी अपने नारीत्व को नहीं समझ पाएगी तब कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले एक नारी को जागरूक बनना होगा, तभी यह बाल विवाह जैसी खराब परंपरा मिट पाएगी। और यदि आप कहीं पर अपने आसपास यह बाल विवाह देख रहे हैं तो आप उसे मिटाने का प्रयास करें, उसे समझाएं, और यदि यह संभव ना हो पा रहा है तो अंदर एक पुलिसकर्मी को बुलाएं और
उनकी वीडियो या फिर फोटो कर लें। धन्यवाद।